क्या हम ह्यूमंस ऐसी थ्योरी डेवलप कर सकते हैं जो इस पूरे यूनिवर्स को डिफाइन कर सके, इस यूनिवर्स की मिस्ट्री को सॉल्व कर सके। और ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि ऐसा सोचने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ। इससे पहले भी सिर्फ इस पर सोचा ही नहीं गया बल्कि इस पर काम भी किया गया। यहाँ तक उसका नाम भी रखा गया था द यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। ये यूनिफाइड फील्ड थ्योरी है क्या, ये थ्योरी किसने दी, और सबसे जरूरी बात, इस थ्योरी को बनाने का पर्सपेक्टिव क्या था। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। इन 1905, वैसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस डेट को क्या हुआ था। अगर तुम थोड़े भी साइंस लवर हो, अगर तुम्हें थोड़ा भी साइंस का नॉलेज है, तो तुम्हें पता होगा कि इस डेट का क्या इम्पैक्ट रहा है पूरे साइंस हिस्ट्री में। फिर भी मैं बता दूं कि इस साल आइंस्टाइन ने अपना पहला रिसर्च पेपर पब्लिश की थी, जिसे हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं। और इसके 10 साल बाद यानी 1915 को उन्होंने अपनी दूसरी रिसर्च पेपर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की। अगर हम इन दोनों रिसर्च पेपर को कंबाइन कर दे तो हम इसे कहेंगे द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश किया तब उसमें वह टाइम, डायमेंशन, स्पेस, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पर बात की, लेकिन आइंस्टाइन को लगा कि मुझे इनमें ग्रेविटी को भी कंसीडर करना चाहिए। तब जाकर आइंस्टाइन ने इस गलती को ठीक करने के लिए 10 साल लगाकर इसके बाद उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश किया, जिसमें ग्रेविटी, स्पेस, कर्व पर बात किया गया। बट ये दोनों थ्योरी की हेल्प से हम इस पूरे यूनिवर्स को डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम क्वांटम बिहेवियर ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं तब आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फेल होती हुई दिखाई देती है। आइंस्टाइन को भी ऐसा लगा और उन्होंने फैसला किया मैं ऐसा थ्योरी पर काम करूंगा जो इस पूरे यूनिवर्स को डिफाइन कर सके, जिसे उन्होंने नाम दिया द यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। उन्होंने अपने लाइफ के 30 साल इस थ्योरी को डेवलप करने में लगा दिए, फिर भी वह उसमें कामयाब न हो सके। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो पूरी तरह से इसमें नाकामयाब रहे, क्योंकि आज भी कई सारे साइंटिस्ट लगे पड़े हैं इस थ्योरी को डेवलप करने में। लाइक मॉडर्न डेज द गॉड इक्वेशन, स्ट्रिंग थ्योरी बड़ा ही चर्चा का विषय है, क्योंकि इन्हें आप मॉडर्न डे के यूनिफाइड फील्ड थ्योरी कह सकते हो। जो इंटेंट यूनिफाइड फील्ड थ्योरी का रहा वही सेम इंटेंट गॉड इक्वेशन स्ट्रिंग थ्योरी का भी है, कि इस पूरे यूनिवर्स को एक सिंगल थ्योरी या इक्वेशन से डिफाइन कर सके। फिलहाल तो इस थ्योरी पर काम चल ही रहा है। हमें उम्मीद है कि हम ह्यूमंस कभी न कभी इस थ्योरी को ढूंढ ही लेंगे। तब हम शायद जितना तरक्की पिछले 2000 सालों में नहीं किए वह हम सिर्फ कुछ सालों में ही कर सके।